हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट प्रिपरेशन करवाते हैं। सीटेट का पेपर आप सभी को पता है 14 दिसंबर को है। हमारे पास ओनली 1 मंथ रिमेनिंग रहा है। सो आपको पता होगा सीटेट के अंदर हमें मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर फोकस करना होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसने ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर दिया उससे जो है तो एग्जाम में उतनी हेल्प होती है। जो भी हमारे जो दोस्त व्यूअर्स जो भी वीडियोज़ देख रहे हैं, आपके जो दोस्त वगैरह या फ्रेंड्स वगैरह जो भी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें ये हेल्प होगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से उन्हें एग्जाम में जो है तो कंसेप्ट आसानी से समझ आ जाएगा। हमने इसके पहले सीरीज स्टार्ट की है सीडीपी की पेपर 2 के रिगार्डिंग। सो वो आप प्रीवियस वीडियो इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं जो अवेलेबल है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके पहले 2 या 3 पेपर हमने सॉल्व किए हुए, आप जरूर जाकर देखिए। आज हम सीडीपी पेपर 2 का फरवरी 6 पता है आपको, जो ऑनलाइन 2 मरतबा ऑनलाइन एग्जाम्स हुआ था, उसके अंदर एक मरतबा ऑनलाइन में फरवरी 6 की डेट को जो है तो सीडीपी पेपर 2 में ये क्वेश्चंस आए थे। सो हम वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपको पता होगा 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको गोला भरना होता है वहां पर OMR शीट में। ओके, सो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। चाइल्ड बच्चे की जो ग्रोथ है, यहाँ पर जो पेपर 2 का जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको पता होगा 6 to 8 के एज बच्चों की जो है तो 11 to 14 ईयर्स ऑलमोस्ट रहती है। सो उस एज के बच्चों का जो है तो चाइल्ड उस एज के बच्चों को ध्यान में रखकर आपको सीडीपी सॉल्व करनी है। ओके, अ चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। बच्चे की जो है तो ग्रोथ हो रही है बच्चे की, और जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट और जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके, सो वो उसके अंदर किससे प्रभावित है या किससे इन्फ्लुएंस्ड है बच्चा। पेरेंटिंग स्टाइल, पहला ऑप्शन। पेरेंटिंग स्टाइल मीन्स व्हाट, पेरेंट किस तरह ट्रीट करते हैं। देखिए, अगर बच्चा कुछ मिसबिहेव कर रहा है क्लास में, सपोज वो अपने पेरेंट्स के साथ भी उस तरह का बिहेव करता है। ओके, अगर बच्चा एकदम सिंसियर है, सेंसिबल है, बड़ों से बात करने का तरीका है, टीचर से अच्छे से बात करता है, सो मीन्स व्हाट, उसका पेरेंटिंग सबसे पहले उसके जो है तो टीचर जो है तो उसके पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, फिर सेकेंड जो है तो टीचर्स होते हैं। अगर बच्चा घर से ही इतना बिहेव है उसके अंदर कि अच्छे से बात करने का तरीका है, मीन्स व्हाट, वो पेरेंट्स उसे अच्छा ट्रीट करते हैं, उसे अच्छा समझाते हैं। सो ये भी एक पॉइंट है, करेक्ट है। इन्फ्लुएंस हो सकता है बच्चे के डेवलपमेंट में। सेकेंड है जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मीन्स व्हाट, बच्चों का हेरिडिटी, जो मम्मी पापा उनका बात करने का तरीका पहले से ही चाइल्डहुड से या फिर जेनेटिकली बच्चे में आ जाता है, वो भी एक इन्फ्लुएंस कर सकता है। स्कूलिंग एक्सपीरियंस, स्कूलिंग तो बहुत ज़रूरी है। वाइगोस्की हमारे जो मेन साइकोलॉजिस्ट है, इनका कहना है बच्चा सोशल कल्चर लैंग्वेज से सीखता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल इंटरेस्ट, खुद का भी इंटरेस्ट चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ को करने के लिए बच्चे का अगर खुद का इंटरेस्ट है, ओके, सो वो उसमें ज्यादातर सीखता है, करेक्ट है। सो यहाँ पे हमें चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। पेरेंटिंग स्टाइल भी मस्ट है, जेनेटिक मेकअप भी है, स्कूलिंग एक्सपीरियंस भी है और पर्सनल इंटरेस्ट भी है। सो हमें देखिए ऑप्शंस क्या दिए हुए, बी एंड सी, सेकेंड है ए एंड बी, थर्ड है ए सी एंड डी और फोर्थ है ए बी सी एंड डी। सो हमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वाला, ए बी सी एंड डी। ओके, आपको क्या करना होता है, चारों में से एक मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है। आपके पास हार्डली 1 मिनट होता है, क्योंकि आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने 150 मिनट के अंदर। सो मीन्स व्हाट, आपको 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़कर उसका गोला फिल कर देना है और उसमें आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है। हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज देख रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, आप अच्छे से आसानी से कर पाएंगे। आप कहेंगे कि हमारे जो फ्रेंड बोलो या सर बोलो या जिसने भी आपको पढ़ाया है, सो आपको वो याद रहेगा कि वो क्वेश्चन हमें 1 मिनट में टिक करना है। सो यहाँ पर क्या ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी, फोर्थ वाला। सेकेंड क्वेश्चन, डेवलपमेंट चेंज इन चिल्ड्रन, डेवलपमेंट चेंजेस इन चिल्ड्रन, बच्चों में किस तरह डेवलपमेंट चेंजेस होती है। फर्स्ट ऑप्शन है, आर यूनिवर्सल टेकिंग प्लेस एट द सेम प्लेस अक्रॉस द कल्चर। यूनिवर्सली मीन्स व्हाट, जो भी बच्चा डेवलपमेंट है, इंडिया का बच्चा या अदर कंट्रीज का बच्चा, उनकी जो सेम प्लेस अक्रॉस द कल्चर के हिसाब से होता है। सेकेंड है, आर यूनिडायमेंशनल इन लीनियर, एक डायरेक्शन में होती है सिर्फ,
यूनिडायमेंशनल मीन्स व्हाट, एक ही डायरेक्शन में होती है। थर्ड ऑप्शन है आर अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। थर्ड ऑप्शन में क्या बताया जा रहा, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी, हेरिडिटी मीन्स व्हाट, जो पेरेंट्स से मिलता है, जेनेटिक, एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट मैटर करता है कि बच्चों का जो है तो डेवलपमेंट किस तरह हो रहा है। अगर बच्चा बैड वर्ड यूज कर रहा है, अगर वो जहाँ पर खेलता है कॉम्प्लेक्स में, अपार्टमेंट में, गली में, वहां पर अगर कुछ बच्चे बैड वर्ड यूज कर रहे हैं तो उस तरह बच्चे में भी वो हैबिट्स आएंगे। तो इसलिए इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है। इसलिए देखिए आजकल पेरेंट्स सबसे पहले इन्वायरमेंट देखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा होना चाहिए। सो ये हमें एक ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। पर और फोर्थ वाला देख लेते हैं, आर इरिवर्सिबल एंड प्रोसेस फ्रॉम टो टू हेड, पैर से सर तक जाने वाला। ये भी कुछ लॉजिक नहीं है इसमें कि पैर से सर तक उनका डेवलपमेंट हो रहा है। इसमें लॉजिकल क्या है, डेवलपमेंट चेंजेस इन चिल्ड्रन, किस तरह होता है डेवलपमेंट, जो होता है तो हेरिडिटी, पेरेंट्स से जेनेटिक्स जो आता है वो, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन्वायरमेंट मैटर करता है। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया कि पेरेंट्स आजकल इन्वायरमेंट देखते हैं कि आप कौन से अपार्टमेंट में रह रहे या कौन से एरिया में रह रहे, तो बच्चे का डेवलपमेंट उस तरह से होगा जैसे उसके फ्रेंड्स बनेंगे। तो इसलिए इन्वायरमेंट बड़ा मैटर करता है। तो यहाँ पर बोथ है, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इस तरह हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन, अजर्शन। अजर्शन के क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर प्रोसीड थ्रू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इन द सेम मैनर एट द सेम एज। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बच्चों का जो है तो डिफरेंट स्टेजेस में जो डेवलपमेंट हो रहा है एट द सेम मैनर, सेम एज में, सेम वक्त में, सेम तरीके से होता है क्या, नहीं, अजर्शन में बताया जा रहा है वैसे उस तरीके से नहीं होता है, सबका डिफरेंट लेवल पर होता है। रीजन, चाइल्डहुड इज अ यूनिवर्सल एंड यूनिडायमेंशनल। चाइल्डहुड मतलब क्या बताया जा रहा कि सबका जो है तो यूनिवर्सल होता है, सबका एक जैसा होता है। पूरे वर्ल्ड के बच्चे हैं, इंडिया का बच्चा, अदर कंट्रीज का बच्चा, अब्रॉड का बच्चा, सबका जो है तो एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनिवर्सल एक जैसा होता है, और यूनिडायमेंशनल एक ही डायरेक्शन में होता है, नहीं, सबके कल्चर अलग, सबकी लैंग्वेजेस अलग, सबका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होता है। सो यहाँ पर जो अजर्शन का रीजन जो दिया हुआ है वो भी रॉन्ग है, और अजर्शन तो रॉन्ग ही दिया हुआ है। सो इसका आंसर क्या है यहाँ पर इसका आंसर है बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्योंकि जो अजर्शन दिया हुआ है वो भी रॉन्ग है, और जो उसका एक स्टेटमेंट जो बताया जा रहा रीजन वो भी रॉन्ग है कि उसका बच्चे का जो है तो डेवलपमेंट सिर्फ इसमें होता है, यूनिवर्सल और यूनिडायमेंशनल, एक ही डायरेक्शन में होता है, और सबका एक जैसे होता है, नहीं, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फोर्थ वाला, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अजर्शन, ये भी अजर्शन वाला ही है। अजर्शन वाले क्वेश्चन बहुत हेडेक देते हैं, आपने पहले इसको सॉल्व कर देना है। ओके, वरना कंफ्यूजन हो जाता है कि अजर्शन में रीजन का राइट है या रॉन्ग है। गौर से केयरफुली पढ़ना है आपने, आराम से। सोशलाइजेशन हैपन्स ओनली एट अ स्कूल वंस द चिल्ड्रन बिगेन टू गो टू स्कूल। सोशलाइजेशन सिर्फ स्कूल में होता है। क्या बता रहा है यहाँ पर, सोशलाइजेशन सिर्फ स्कूल में होता है। सिर्फ स्कूल में होता है क्या, नहीं, वो अपने, मैंने आपको बताया सबसे पहले वो उसके टीचर जो है तो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से सीखता है, अपने फैमिली से सीखता है, पीयर से सीखता है जो साथ में खेलते हैं, तो उनसे सीखता है। यहाँ पर क्या बता रहा है आपको ऑप्शन में, अदर्शन में, सोशलाइजेशन हैपन्स ओनली एट अ स्कूल, सिर्फ स्कूल की बात हो रही है, नहीं, बच्चा अपने घर से सीखता है सबसे पहले। रीजन क्या दिया हुआ है, स्कूल इज द ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। स्कूल सिर्फ ओनली, सिर्फ वहीं से सीखता है सोशलाइजेशन, सिर्फ वहां से सीखता है क्या, सीखता है, बट इट्स अ सेकेंडरी। स्कूल क्या है, सेकेंडरी, बट सिर्फ स्कूल से सीखता है क्या, नहीं। सो यहाँ पर बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। जो अजर्शन दिया हुआ है वो भी रॉन्ग है, और जो रीजन बताया हुआ है वो भी रॉन्ग है। सो बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। आया समझ में? अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट जरूर कीजिए कि सर हमें ये नहीं समझा, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हुआ, हम उसका नेक्स्ट वीडियो में और बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीमा इज स्केर्ड टू ईट स्वीट फ्रॉम द किचन। सीमा जो है, बच्ची जो है, डर रही थी स्वीट्स मीन मीठा खाने के लिए किचन, विदाउट हर मदर परमिशन, मम्मी के बगैर परमिशन के डर रही थी खाने के लिए। शी थिंक्स दैट इफ हर मदर गेट्स टू नो अबाउट इट देन शी विल बी पनिश्ड। वो उसे मारेंगी, मम्मी उसे
मारेंगी। आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट क्या हुआ बच्चे के अंदर ऑफ सीमा अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। हमने देखी है मॉरल डेवलपमेंट कोलबर्ग थ्योरी की, उसमें उन्होंने डिलीमास के बारे में बताया है। सो उसके अंदर बच्चे के अंदर कौन सी स्टेज है आपको पता होगा, एक प्री कन्वेंशनल आती है, एक कन्वेंशनल आती है और एक पोस्ट कन्वेंशनल आती है। क्लियर है। सो प्री के अंदर क्या होता है, बच्चे में ओबीडियंस पनिशमेंट का डर होता है। किसका डर होता है, ओबीडियंस का, पनिशमेंट का, इसमें डर होता है। सो यहाँ पर क्या आएगा, सीमा में जो है तो डर है कि मम्मी डांटेंगी, मैंने अगर वो स्वीट्स खा लिया तो उसमें एक डर है। तो ये कौन सी स्टेज है, कोलबर्ग थ्योरी के अकॉर्डिंग इट्स अ प्री कन्वेंशनल स्टेज। अगर आपने ये कोलबर्ग थ्योरी की ये वीडियो नहीं देखी है तो आप इसे वीडियो जरूर जाकर देखिए, जिससे आपका ये कंसेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर कौन सी स्टेज है, प्री कन्वेंशनल लेवल है। कौन सी लेवल है, प्री कन्वेंशनल लेवल है, जिसमें उसे उसकी मम्मी का डर है कि वो डांटेंगी, उसको डर है, डर की वजह से वो नहीं बोल पा रही है, पनिश करेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जेन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फैसिलिटेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ। जेन पियाजे के मुताबिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, फर्स्ट एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स व्हाट, बच्चा जो भी हासिल कर रहा है, जो भी उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब एडेप्टेशन जो भी स्टेजेस में आता है वो जेन पियाजे ने बताया है। उसके स्टेजेस है इन्फेंसी, प्री, ओके, रिइंफोर्समेंट, रिहर्सल, एल्गोरिदम्स। यहाँ पर उसका करेक्ट ऑप्शन है एडेप्टेशन। कौन सा ऑप्शन है करेक्ट, एडेप्टेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ स्टेज विद द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रपोज्ड बाय जेन पियाजे। यहाँ पर आपको करेक्ट मैच पेयर ढूंढना है। जेन पियाजे की जो स्टेजेस है मैंने आपको बताया था, कौन सी है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो इसकी जो है तो करेक्ट डेफिनेशन किससे मैच कर रही है, आपने अगर पढ़ा होगा सेंसरी मोटर कैन इंगेज इन मेक बिलीव प्ले, ये स्टेज नहीं है, बच्चा इसमें सिर्फ सेंसेस से काम करता है, ये भी नहीं है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये सेंसेस से काम करता है बट ये प्ले वे में नहीं जाता। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट परमानेंस बिगिंस, ऑब्जेक्ट परमानेंस बिगिंस भी ये मैच नहीं कर रहा। तो उसके अंदर नेक्स्ट स्टेजेस में आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ मेंटली रिवर्सिंग एक्शन, रिवर्स, जैसा कि अगर आधे लीटर की बोतल को 1 लीटर में डाल दिया तो ये रिवर्सिबिलिटी आ जाती है इसमें। यहाँ पर क्या बता रहा, रिवर्सिबल की बात कर रहा, रिवर्सिंग एक्शन ये भी नहीं है। नेक्स्ट क्या है फॉर्मल ऑपरेशनल कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव थिंकिंग, ये करेक्ट है। हाइपोथेटिक मीन्स व्हाट, सोचने लग जाता, तर्क वितर्क करने लग जाता कि चंद्रयान 3 किस तरह गया आसमान में, किस तरह साइंटिस्ट ने हमारे इंडिया के उसे सक्सेसफुल मिशन बनाया इंडिया का, जो भी हो। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, हाइपोथेटिकली रीजनिंग, सोचने लगता है वो। सो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, फोर्थ वन, फॉर्मल ऑपरेशनल कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Leo Vygotsky, which of this is an important activity to enable children to learn? लियो वेगोस्की का आपको पता होगा सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, ये तीन के अलावा लियो वेगोस्की बात ही नहीं करते। अगर आपको और उसमें जो है तो उसके अंदर ये बताया जा रहा क्वेश्चन में विच ऑफ दिस इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, लियो वेगोस्की का नाम आया तो सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, ये तीन बातें अच्छे से याद रखना। एक्टिविटी टू इनेबल चिल्ड्रन टू लर्न, अब यहाँ पर लियो वेगोस्की के मुताबिक कौन सा बेस्ट मेथड है बच्चे के लिए, ओके, डायलॉग, फर्स्ट है डायलॉग, बात करना, सेकंड सिर्फ लेक्चर देना, थर्ड है पनिशमेंट करना। पनिशमेंट आया मींस व्हाट, ऑप्शन ही गलत है, ठीक है, इसको देखना ही है। रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड्स की भी बात नहीं करना कि सिर्फ हमें रिवॉर्ड्स चाहिए तो उसके लिए हम काम करेंगे, नहीं। डायलॉग और लेक्चर, डायलॉग हो सकता है कि आपको जो है तो बड़ा मोर नॉलेजेबल अदर्स से आपको नॉलेज लेना है, MKO मोर नॉलेजेबल अदर्स की बात की लियो वेगोस्की ने। सो उसके अंदर आपको जो तो मोर नॉलेजेबल अदर्स से नॉलेज लेना है, पीयर्स के साथ खेलना है, पीयर्स के साथ सीखना है, कोलैबोरेशन करना है, ओके, अदर्स स्टूडेंट के साथ, और एक्सप्लोर करना है। सो इसमें ऑप्शन करेक्ट है डायलॉग। आपको जो है तो विद इन 1 मिनट आपको जो है तो एक अप्रोप्रिएट आंसर निकाल कर टिक करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which psychologist formulated the theory in which interaction is considered the most important in language development of a child?
अभी लैंग्वेज का मैंने अभी जस्ट नाउ प्रीवियस क्वेश्चन में कहा कि लैंग्वेज जहां आ गया तो वाई गॉस्की याद कर लो, SCL सोशल कल्चर लैंग्वेज। जहां पर भी सोशल की बात आई, कल्चर की बात आई, लैंग्वेज की बात आई, वाई गॉस्की। अब यहाँ पर क्या बता रहा आपको, देखो, इंटरेक्शन इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ रहा, लैंग्वेज की बात आ रही, किसकी बात आ रही, लैंग्वेज डेवलपमेंट। सो यहाँ पर आप आग बंद करके वाइगोस्की का लगा देना है। ठीक है, जेन पियाजे स्टेजेस की बात करते हैं, BF स्किनर का अलग थ्योरी है, नोम चॉम्स्की की अलग है, बट लियो वाइगोस्की जो है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटीज इन लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इंक्लूड। एबिलिटीज क्या होंगी लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की? Manipulate, first option, manipulating images, graphic skill and spatial reasoning, anything that would include more than 2 dimensional। यहाँ पर जो है तो मैनिपुलेटिंग करना, ग्राफिक स्किल रहना बच्चे में, स्पेशल रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम रहना। ठीक है, ये भी हमें अप्रोप्रिएट लग रहा है। सेकंड देखते हैं, सेंसिटिविटी टू रिदम, पिच, मीटर, टोन, मेलोडी। जो है तो सेंसिटिविटी होना, रिदम होना, रिदम और पिच से क्या मतलब आया लॉजिक का, ये भी आंसर नहीं है कि आप में रिदम है, पिच है, अप्स एंड डाउन है वॉइस का, इससे कोई मतलब नहीं है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पेसिफिक पिचेस, टोन्स रिदम की बात ही नहीं हो रही आपको, जो तो लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस की बात हो रही। सो ये सेकंड थर्ड ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। फोर्थ क्या है, मेकिंग कनेक्शन बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज मतलब प्रीवियस नॉलेज, आपने पढ़ा होगा नोन टू अननोन की तरफ जाना, बीएड कॉलेज में पढ़ा होगा, नोन टू जो बच्चा जानता है उससे ना जानने की तरफ ले जाना। सो प्रायर नॉलेज एंड कैटेगराइजेशन, पैटर्निंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज। सो यहाँ पर ये ऑप्शन हमें करेक्ट लग रहा है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में क्या लग रहा है, मेकिंग कनेक्शन बेस्ड ऑन प्रायर नॉलेज, प्रीवियस जो नॉलेज है, एंड कैटेगराइजेशन, पैटर्निंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज, वो जो बच्चे के जो आइडियाज है उसके अंदर रिलेशनशिप बिल्ड करना। ओके, तो ये लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का आंसर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस से असर्शन वाला, अ मेजर इन्फ्लुएंस एंड ऑन एडोलेसेंस जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप इज एक्सर्टेड बाय फिल्म्स एंड एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर क्या बताया जा रहा, एडोलेसेंस जेंडर रोल्स एंड स्टीरियोटाइप्स, मतलब जेंडर, सपोज मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि मेल्स है तो यही काम करेंगे, घर जो फीमेल जो है तो सिर्फ किचन में ही काम करेंगे, ऐसा जो है तो ये जो है तो समाज ने तय किया है, ये पहले से डिसाइड नहीं होकर आया कि ये काम करेंगे, फीमेल ये काम करेंगे। सो ये समाज ने तय किया है। सो ये इसमें हमें ये पूछा जा रहा कि फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट से इसको बढ़ावा हो रहा। सो ये करेक्ट लग रहा हमें। उसमें बताया जा रहा ना, जैसे आप फिल्म की बात ले लीजिए, फिल्म के अंदर हीरो को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया जाता। आप देखिए जितनी भी, अगर आप जो भी मूवीज देखने वाले होंगे हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स, साउथ मूवी लो, हॉलीवुड ले लो, बॉलीवुड ले लो, कोई भी मूवीज ले लो, वहाँ पर हीरो को मेन दिखाया जाता, उसके अकॉर्डिंग स्टोरी फिरते रहती है। सिर्फ 10% मूवीज ऐसी होती है जहाँ पर हीरोइन के अकॉर्डिंग मूवी स्टोरी फिरते रहती है, बट स्पेशली मेल को दिखाया जाता। तो ये फिल्म्स में, एडवर्टाइजमेंट में भी वही दिखाया जा रहा। आप एक फॉर एग्जांपल क्रिकेट की बात ले लीजिए, क्रिकेट के अंदर जो मेल क्रिकेट टीम भी है और फीमेल भी है, बट ज्यादा कौन सी चलती है, मेल क्रिकेट टीम चलती है, ज्यादा लोग चाहने वाले कौन से, मेल क्रिकेट टीम के। सो ये समाज ने बनाया, लोगों ने बनाया, एडवर्टाइजमेंट फिल्मों के जरिए लोग उसकी तरफ रुजू हुए, उसे देखने लग गए। तो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट फिल्म्स की बात सही है। सेकेंड है, मीडिया इज अ पावरफुल प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर एडोलेसेंस। प्राइमरी एजेंसी, प्राइमरी एजेंसी है ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ एडोलेसेंस। हाँ, ये भी उसका जो एग्जाम्पल है करेक्ट है। मीडिया, मीडिया मीन्स जो टीवी वाले हैं, जो टीवी पर दिखा रहे, ये भी करेक्ट है। सो यहाँ पर क्या बताया है कि ये तो ट्रू है, बट जो रीजन जो दिया हुआ है वो रॉन्ग दिया हुआ है। असर्शन का रीजन देखो क्या दिया हुआ है, ऊपर बताया हुआ है कि फिल्म और टीवी की वजह से जो है तो स्टीरियोटाइप ज्यादा बढ़ावा हो रहा है, बट इसमें जो रीजन दिया हुआ है उसका है ही नहीं, उससे लिंक ही नहीं है। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बिकॉज उसका जो रीजन है वो उससे मैच ही नहीं कर रहा असर्शन से। सो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, to facilitate learning of children from varied background, teachers should।
जो बच्चे को जो है तो सिखाना है टीचर्स को फ्रॉम वेरिड बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से। टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को पता होगा अपनी स्कूल में या अपनी क्लास में, मैं भी जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ पर अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग सोशल या कल्चर उनका अलग अलग होता है बच्चों का, उससे आते हैं। तो टीचर को क्या अडॉप्ट करना चाहिए, सब बच्चों को इक्वली ट्रीट करने के लिए। आपको पता होगा बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर आते हैं, सब हमारे टीचर से सबको पता होगा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, कोई अमीर घर से है, कोई गरीब घर से, कोई एवरेज घर से, वो नहीं देखा जाता। यूनिफॉर्म मीन्स व्हाट, सब इक्वल, सब एक जैसे, एक टीचर के लिए या एक स्कूल के लिए सब स्टूडेंट एक जैसे ट्रीट करना है, किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं देना है। ओके, एक जैसा। तो यहाँ पर टीचर को जो है तो किस तरह ट्रीट करना चाहिए, अलग अलग बैकग्राउंड के। फॉलो डिकॉन्टेक्चुअलाइज करिकुलम, बच्चे को जो है तो या फिर करिकुलम जो है, सिलेबस जो है उनके अकॉर्डिंग या फिर उससे हटके पढ़ाना चाहिए। या इम्प्लीमेंट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, उसके अंदर अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शन बताना चाहिए जिस तरह बच्चों को समझ में आता है, ये भी करेक्ट है। एडहियर टू स्टैंडर्डाइज की तो बात ही नहीं करना, ये ऑप्शन दिखा के इसको छोड़ देना, स्टैंडर्डाइज की बात नहीं करना। बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड आपको पढ़ाना है, बच्चे को केंद्रित रखकर आपको पढ़ाना है टीचर्स को, सो ये भी ऑप्शन नहीं है। प्रैक्टिस एक्सक्लूजनरी प्रैक्टिसेस की वगैरह की बात ही नहीं करना। सो हमें क्या इम्प्लीमेंट करना, जहां पर ये वर्ड दिख गया इम्प्लीमेंट करना, सो ये पॉजिटिव वर्ड है, इम्प्लीमेंट डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। सो ये करेक्ट ऑप्शन है 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, असिस्मेंट क्या होती है, समझो मैंने कुछ पढ़ाया हो, सपोज मैं मैथ्स का टीच कर रहा हूँ, मैथ्स के अंदर बच्चों को बॉड मास रूल मैंने पढ़ा दिया हो, तो बच्चों को बाद में मैं एक एग्जांपल देकर देखूंगा कि बच्चों को वो प्रॉब्लम कहाँ तक समझा। बी से ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, ओके, जो भी है बॉड मास का रूल बच्चों को समझ में आया ही नहीं आया, तो उनको एक एग्जांपल दूंगा, फिर उनका मैं असेसमेंट करूंगा कि उन्हें कितना आया। ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये सब उन्हें कहाँ तक समझा, कहाँ तक बच्चे रूल अप्लाई कर पा रहे, उस चीज का मैं असेसमेंट देखूंगा ना कि उन्हें कितना समझा। सो इसका आंसर क्या हो सकता है, असेसमेंट शुड बी डायरेक्ट लर्निंग एंड व्हाट हैज टू बी असिस्ट शुड डिटरमाइन व्हाट इज टू बी टॉट। मतलब डायरेक्ट लर्निंग देखना है अपने कि भाई बच्चे ने कहाँ तक सीखा, ये भी नहीं है बराबर। शुड नॉट बी लिंक टू लर्निंग सिंस टू आर सेपरेट प्रोसेसेस, दोनों अलग अलग प्रोसेस है, आपने असेसमेंट नहीं करना, सिर्फ पढ़ाकर छोड़ देना, ये कौन सी बात हुई। शुड टेक प्लेस टू डायरेक्ट लर्निंग बाय सेग्रीगेटिंग की बात आई, अलग थलग करने की बात आई, वो ऑप्शन ही छोड़ देना है। नेक्स्ट है शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग, वो आपका पार्ट, टीचिंग का ही पार्ट है। लर्निंग प्रोसेस बिगिनिंग फ्रॉम असाइनिंग चिल्ड्रन रीडनेस टू लर्न, वो आपकी टीचिंग का ही पार्ट है, आपको देखना ही होगा कि असेसमेंट बच्चों ने कहाँ तक किया, तो आप उसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि बच्चा और अच्छे से सीखे। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर टीचिंग लर्निंग। ओके, सो 4th ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम लर्निंग, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में लर्निंग, बच्चा अगर हम सिखा रहे, कोई भी टीचर्स अगर अच्छे से एजुकेशन दे रहा है, अच्छे से कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा है, सो उसका जो है तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम किस तरह होना चाहिए। इज, फर्स्ट ऑप्शन है इज इंडिविजुअलिस्टिक एंड पैसिव। पैसिव मीन्स व्हाट, आप सिर्फ पढ़ा रहे, बच्चे सिर्फ आंसर दे रहे या फिर नहीं भी दे रहे, कोई पढ़ा रहा, कोई देख रहा, कोई नहीं देख रहा, इस तरह चाहिए क्या। पैसिव नहीं चाहिए, एक्टिव चाहिए, एक्टिव लर्नर चाहिए क्लास में। सो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड है इज एक्टिव एंड सोशल इन कैरेक्टर, एक्टिव की बात आई, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, इज एग्जाम ओरिएंटेड, सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाना है, नहीं, रॉन्ग ऑप्शन। इज टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक की जैसा एज इट इज कॉपी करके पढ़ा देना है क्या, नहीं, एग्जाम में आने वाला इतना सिलेबस है, फिनिश करना है आपको, करना ही है, इस तरह पढ़ाना है क्या, नहीं। एक्टिव, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, आप जो भी पढ़ा रहे हो उसे समझ में आना चाहिए, और फिर आपने जो असेसमेंट किया तो बच्चे को कहाँ तक समझा, अगर नहीं समझा, कहीं लैग कर रहा है, तो आप उसको रेमेडियल टीचिंग दीजिए, आप उसे एक्स्ट्रा अच्छे से पढ़ाइए। ओके, सो यहाँ पर एक्टिव इन सोशल इन कैरेक्टर, सो ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, प्रोग्रेसिव क्लासरूम का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर शुड, असर्शन रीजन वाला ये, वापस से ये क्वेश्चन, ये आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है अच्छे से। असर्शन,
टीचर्स शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज करिकुलम एंड प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। टीचर्स ने क्या करना चाहिए, स्टैंडर्डाइज, जो एकदम ऐसा फॉर्मूला दिया हुआ है वो स्टैंडर्डाइज, हाँ ये है, ये ऐसा फॉर्मूला, हाँ लिख लो, हाँ इस तरह का डेफिनेशन, इस तरह का हिस्ट्री, बाबर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आया था, ये इसके बारे में लिख लो, स्टैंडर्डाइज ये है ऐसा लिख लो। नहीं, आपको उन्हें सपोज हिस्ट्री पढ़ा रहे, तो उसके रिगार्डिंग कब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई उसके रिगार्डिंग पूरा नॉलेज दीजिए, फिर बच्चे उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर वो उनके माइंड में पूरी स्टोरी रहेंगी, फिर दे कैन राइट इन देयर ओन लैंग्वेज, उनकी लैंग्वेज में, मीन्स वर्ड उनकी लैंग्वेज मीन्स वर्ड, अगर सपोज इंग्लिश मीडियम में है, मराठी में है, उर्दू में, जो भी मीडियम में, वो उनकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आप स्टैंडर्डाइज वे में रटा दे रहे कि ये पूरा पढ़कर और ये पूरा कॉपी करो, तो बच्चे पूरा 4 लाइन रट लेते, फिर एग्जाम में फर्स्ट लाइन क्या थी, फर्स्ट लाइन क्या थी, क्वेश्चन ही आंसर ही नहीं लिख पाते। तो इसलिए बच्चे को कंसेप्ट अच्छे से बताना है, अगर वो स्टोरी अच्छे से समझ ले तो वो दे कैन राइट इन देयर ओन लैंग्वेज, उसकी खुद की लैंग्वेज में लिख सकता है। तो यहाँ पर यह है कि स्टैंडर्डाइज वे में पढ़ाना है क्या, नहीं, ये तो सरासर फॉल्स है। रीजन दिया हुआ है इसका, द एम ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज टू वर्क टुवर्ड्स मेकिंग एवरीवन द सेम ऑफ डिसमिसिंग डिफरेंसेस, इसका रीजन भी रॉन्ग दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बता रहा, स्टैंडर्डाइज वे में बताना है, बट इसका रीजन तो कुछ और ही दिया हुआ है। सो यहाँ पर असर्शन और रीजन दोनों के दोनों फॉल्स है, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट आई थिंक 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो सीडीपी के अंदर पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना मस्ट है। अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। जो भी हमारे व्यूअर्स दोस्त, जो हमारे टीचर्स जो बने हैं, जो देख रहे हैं, जो जिन्हें ये वीडियो अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, जिससे उन्हें सीटेट एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना मत भूलना, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी न्यू वीडियोस बनाने के लिए।